Good morning, students. Today we will start surface chemistry. In this topic, the main contents of the topic are, that is, adsorption, and the types of adsorption, that is physisorption and chemisorption. Then factors affecting adsorption of gases on solids. After that, we will study colloidal state and distinctions between true solution, suspension, and colloids. Then properties of colloids. Properties of colloids, Tyndall effect, then Brownian motion, then electrophoresis, and after that coagulation. So this one is the content of the topic. This is a very small topic and this topic is important regarding board exam. So before starting the surface chemistry, we will clearly understand about the term adsorption. एडजॉर्प्शन को तो हम स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जानना है कि ये एडजॉर्प्शन कहाँ से आया, और उससे पहले एक वर्ड आपने बहुत मोस्ट कॉमन सुना होगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन. तो हम उसको स्टडी करेंगे, उसके बाद हम अपने जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आ जाएंगे. सो लेट्स टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री. ओके. Students, you have already listened the name absorption. Surface chemistry, that is the basic deals with the phenomena that occur on the surface or interface. Surface chemistry के अंदर हम उन सभी फिनोमिना को स्टडी करते हैं जो कहाँ होते हैं, वो किसी सरफेस के ऊपर होते हैं, देखेंगे. उससे पहले हमें समझना है एब्जॉर्प्शन क्या होता है. एब्जॉर्प्शन मीन्स दैट इज इन वन सब्सटेंस. मान लेते हैं दैट इज स्पंज. स्पंज देखा होगा आपने. द अदर सब्सटेंस, एक सब्सटेंस हो गया स्पंज,
and the other substance is water, enters and distributes uniformly throughout the bulk. Such a phenomena is known as absorption. क्या मतलब है? स्पंज आपने देखा होगा तो कैसा रहता है? स्पंज को वाटर के अंदर एक कंटेनर लें और उस कंटेनर के अंदर हमने स्पंज को क्या कर दिया? डिप कर दिया। तो स्पंज क्या करेगा? ये वाटर क्या होगा? ये वाटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसकी टोटल जितनी भी स्ट्रक्चर है स्पंज की उसके अंदर ये क्या हो जाएगा? भर जाएगा। इट मीन्स स्पंज जो होगा वो स्वेल्स अप कर जाएगा, फूल जाएगा। तो इस फिनोमेना को जहां पर एक सब्सटेंस दूसरे के अंदर यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नाउ हाउ वी कैन डिफाइन एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन इज ए फिनोमेना इन विच वन सब्सटेंस एंटर्स इन द अनदर सब्सटेंस, यानी एंड गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां पर क्या हो जाता है? ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्रू आउट द बल्क ऑफ अनदर। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? देखेंगे एग्जाम्पल। You have seen many times that if we dip biscuits in tea, ठीक है, तो वो क्या करता है? जैसे ही आप बिस्किट को टी के अंदर डिप करेंगे वो टूट करके उसी में गिर जाएगा और जो भाग है वो टोटल क्या हो जाता है? स्वेल्स अप कर जाता है। सेकेंड वन इज बेस्ट एंड अनदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज गुलाब जामुन। गुलाब जामुन को जब हम बनाते हैं तो उसको उसकी चाशनी के अंदर डाल देते हैं, वो सारा का सारा जो रस होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके उस गुलाब जामुन को क्या करता है? स्वेल्स अप कर देता है। एंड केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चॉक इन वाटर, दिस इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन। आप चॉक लें, एक बीकर लें, उसके अंदर पानी लें और कुछ चॉक के टुकड़े लेकर के उसके अंदर डाल दें तो जो चॉक होगी वो क्या कर जाएगी? फूल जाएगी। ऐसे ही मडी वाटर, मिट्टी लें, चिकनी मिट्टी थोड़ी सी और पानी के अंदर बीकर के अंदर डाल दें तो वो मिट्टी भी क्या हो जाती है? यूनिफॉर्मली क्या हो जाती है? स्वेल्स अप कर जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और एक एग्जाम्पल हमने ऊपर पढ़ा है, स्पॉन्ज इन वाटर, स्पॉन्ज इन वाटर। सो दिस इज द बेसिक थिंग विच represents absorption. Now there are some important term regarding with this topic. Let's see what are the term. First one is, as you know that if we see the true solution that contains the main component of true solution are solute and solvent. कोई भी एक एग्जांपल ले लें, शुगर का है, जैसे अभी मैंने चॉक पाउडर वाला बताया, सस्पेंशन का एग्जांपल है। तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर दो ही क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। ऐसे ही यहां भी हमें कुछ टर्म को देखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया किसका? स्पंज वाला। तो स्पंज इन वाटर, तो स्पंज क्या है? द सब्सटेंस विच इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एब्जॉर्बेट। पहली टर्मिनोलॉजी है, दैट इज एब्जॉर्बेट। ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो? खुद किसमें आए? द सब्सटेंस विच इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एब्जॉर्बेट। और यानी एब्जॉर्बेट यहां क्या था? दैट इज वाटर। और वाटर को दूसरा है आपका एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट क्या है?
द सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब, जो क्या होता है एब्जॉर्ब होता है, उसको हम क्या कहते हैं एब्जॉर्बेंट कहते हैं। एब्जॉर्बेंट क्या था स्पंज। एंड यू कैन कंपेयर एब्जॉर्बेट थ्रू सॉल्यूट, ठीक है, एंड यू कैन कंपेयर एब्जॉर्बेंट टू द सॉल्वेंट। दोनों के नाम में सिमिलरिटी है, या एब्जॉर्बेंट देयर इज सॉल्वेंट, या एब्जॉर्बेट देयर इज सॉल्यूट, नाम के अंदर ही सिमिलरिटी है। एंड ना दीज आर द टू रिलेटेड टर्म्स, ये हमें एब्जॉर्प्शन से पहले हमको आनी चाहिए, ठीक है, तो आप इसको समझ ही गए होंगे। आगे देखते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, अब देखो ध्यान से समझना है। पहली वाली टर्म थी एब्जॉर्प्शन, दिस वन इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ऑन वन सब्सटेंस, यानी एक पदार्थ, द अदर एक्यूमुलेट्स ओनली ऑन द सरफेस, यानी यहां कहां है, ये एक ऐसा फिनोमिना है जो केवल कहां होता है, सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी सरफेस के ऊपर जाकर, जैसे अभी हमने यहां पर एग्जांपल किसका लिया था पहले वाले उसमें एब्जॉर्प्शन में, स्पंज का, गुलाब जामुन का, चौक का, तो वहां क्या होगा, वहां तो वाटर जो होता है या जो भी उसका एब्जॉर्बेट है वो क्या हो रहा है, वो टोटल का टोटल उसकी सरफेस के ऊपर भी और उसके अंदर भी क्या हो जाता है, एंटायरली एक्यूमुलेट कर जाता है। लेकिन यहां पर ये केवल कहां एक्यूमुलेट करेगा, सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट करेगा, तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज सिलिका जेल। सिलिका जेल कहां देखने को मिला होगा, आपने देखा होगा कि जो बैग, जैसे लैपटॉप वगैरह जब आता है या कोई भी बैग, तो उसके अंदर छोटे छोटे पाउचेस होते हैं, वो सिलिका जेल के पाउच होते हैं। वो क्या करते हैं, वहां उनका जो काम होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये जो सिलिका जेल होता है पैकेट्स के रूप में, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और अनदर वन, नाउ आई एम राइटिंग on the board, this is the another example of the absorption। मैं क्या कर रहा हूं, मैं मार्कर के द्वारा इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं लिख रहा हूं, तो ये जो लेटर्स मेरे द्वारा लिखे जा रहे हैं, जो भी कुछ आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, वो केवल कहां है, बोर्ड के अंदर नहीं है, ये एक्यूमुलेट नहीं कर रहा है इस बोर्ड के अंदर, दैट इज ओनली ऑन द surface of the board. So this is the example of the absorption। अब यहां पर हमें एक चीज देखनी है, एब्जॉर्बेट क्या है और आपका एब्जॉर्बेंट क्या है। तो एब्जॉर्बेंट हो जाएगा आपका चॉक विच इज बीइंग एब्जॉर्ब। ये जो चॉक है या ये जो मार्कर है मेरे पास, ये क्या हो गया, एब्जॉर्बेट हो गया। और एब्जॉर्बेंट ये क्या है, दैट इज बोर्ड। बोर्ड एक्ट्स एज ए एब्जॉर्बेंट। नाउ एब्जॉर्प्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज इसको हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। Now let's see positive absorption. In absorption, if concentration of adsorbate is more at the surface, यदि adsorbate की concentration ज्यादा है as compared to its concentration in bulk phase, such absorption is called positive absorption। जहां पर adsorbate की अगर पूरा बल्क में दिया हुआ है और adsorbate की concentration ज्यादा है, तो उसको हम पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेट इज लेस इन द सरफेस लेयर देन इन बल्क फेज, सच फिनोमिना इज कॉल्ड
सच एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। बात आई समझ में? जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा हो एब्जॉर्बेट की, तो पूरे बल्क फिनोमिना के अंदर पूरी बल्क अमाउंट जो दिया हुआ है उसके अंदर उसको पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और अगर ये एब्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो उसको हम नेगेटिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है आपका, हमने क्या लिया, एक कंटेनर के अंदर ठीक है जी, हमने कुछ पार्टिकल्स लिए, ये अब इसके अंदर यदि बल्क अमाउंट दो ही पार्ट है इसके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये हो गया आपका सॉल्वेंट और ये जो दिखाया है ये सॉल्यूट। अब इसके अंदर क्या है जी, ये कंडीशन है, यहां पर एब्जॉर्बेट जो भी लिया है हमने, अगर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स टेंड टू कंसंट्रेट ऑन द सरफेस ऑफ द एब्जॉर्बेंट, ठीक है जी, एब्जॉर्बेट के जो पार्टिकल्स हैं वो इसकी सरफेस के ऊपर क्या करेंगे, एब्जॉर्बेंट की कोशिश करेंगे। जैसे आप ये ले लें, ये सरफेस हो गई इसकी, अगर इसकी सरफेस के ऊपर जाकर के ये एक्युमुलेट होने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये एग्जांपल है आपका पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन का, ठीक। और दूसरा, अब अगर ये क्या करते हैं, निगेटिव का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, लेस क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव एब्जॉर्प्शन कहेंगे, ठीक। यानी यहां कंसंट्रेशन एब्जॉर्बेट की क्या होगी, कम होगी, और यहां कंसंट्रेशन एब्जॉर्बेट की क्या होगी, ज्यादा होगी। इफ द सॉल्वेंट पार्टिकल, और दूसरी बात बता दें, टेंड्स टू कंसंट्रेट ऑन द सरफेस ऑफ द एब्जॉर्बेंट, तो ये एग्जाम्पल है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन का। आगे आगे आता है, क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन फॉर एब्जॉर्प्शन। So, what is the reason for absorption? For this, we have a container and a liquid is filled in the container and we have two particles clearly represented by 1 and the 2। यहां क्या लिया है, दो पार्टिकल हैं इस कंटेनर के अंदर, इसमें क्या डला हुआ है, कोई भी लिक्विड ले लिया हमने, ठीक है, और दो पार्टिकल की पोजीशन यदि देखें तो यहाँ जो ये पार्टिकल है ये फर्स्ट कंडीशन है और ये क्या है, दूसरी कंडीशन है। यानी यहाँ जो पार्टिकल है ये मॉलिक्यूल जो लिया है, जो पार्टिकल लिया है, ये चारों तरफ से क्या है, घिरा हुआ है दूसरे अदर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, लेकिन ये जो सेकंड वाला है, ये सेकंड वाला चारों तरफ से दूसरे मॉलिक्यूल से नहीं घिरा हुआ है। तो रीजन क्या है, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इन फर्स्ट केस, कंसीडर ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बल्क ऑफ द लिक्विड, क्लियर, विच इज सराउंडेड बाई मैनी अदर, आप देख सकते हैं, विच इज सराउंडेड बाई मैनी अदर मॉलिक्यूल्स। तो यहां क्या होगा, बैलेंस्ड मॉलिक्यूल, यहां क्या है, इसके ऊपर बैलेंस्ड मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहां काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है इसको चारों तरफ से दूसरे मॉलिक्यूल घेरे हुए हैं। सो यहां कंडीशन क्या होगी, ये जो मॉलिक्यूल होगा ये बैलेंस्ड है, पहली चीज, दूसरा स्टेबल है, और तीसरा इसके अंदर एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर, ठीक है जी। इस फर्स्ट केस के अंदर हमने क्या देखा कि जो मॉलिक्यूल क्या है, चारों तरफ से अदर मॉलिक्यूल्स के द्वारा घिरा हुआ है, वो बैलेंस है, वो स्टेबल है, और वो क्या है, उसके जो एनर्जी है उसकी एनर्जी
लेस एनर्जी, यानी ये मॉलिक्यूल अपने आप को क्या करेगा, इधर उधर भी नहीं गए, क्योंकि ये चारों तरफ से दूसरे मॉलिक्यूल्स के द्वारा घिरा हुआ है। जबकि सेकंड केस के अंदर हम क्या देखते हैं, सेकंड केस क्या कहता है, कंसीडर ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो वाटर की जो भी लिक्विड है उसकी सरफेस के ऊपर है, एंड द मॉलिक्यूल्स आर नॉट सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स, और ये सभी की सभी साइड से घिरा हुआ नहीं है। तो यहां क्या है, देयर इज अनबैलेंस्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस अनबैलेंस्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये क्या होगा, ये अनबैलेंस्ड है, दूसरा अनस्टेबल है, यानी ये अभी भी इसके पास क्या गुंजाइश है कि ये कहीं भी मूव कर सकता है, और तीसरा इसके पास क्या है, इसकी जो एनर्जी है वो भी ज्यादा है, अधिक है, मोर एनर्जी है। इन तीनों वजह, इन तीनों के कारण से ये कैसा है, दैट इज मोर एक्टिव, यानी ये इस सरफेस को छोड़कर कहीं भी जा सकता है। इट मीन्स क्या बनता है, इन ऑर्डर टू बैलेंस, हमें क्या करना है, इन ऑर्डर टू बैलेंस द अनबैलेंस्ड, अगर हमें इसे अनबैलेंस करना है, ठीक है जी, क्योंकि ये क्या है, अनबैलेंस्ड कंडीशन है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल, इफ एनी स्पीसीज कम, अगर यहां पर कोई स्पीसीज आ जाए इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस मॉलिक्यूल, द सरफेस मॉलिक्यूल होल्ड्स द अदर स्पीसीज एंड बैलेंस देयर अनबैलेंस्ड फोर्सेस, यानी यहां पर अगर कोई और दूसरी स्पीसीज आ जाए तो ये तुरंत उसको होल्ड कर लेगा, और जो इसका फोर्स है अनबैलेंस, उसको किसमें चेंज कर लेगा, बैलेंस के अंदर चेंज कर लेगा। इट मीन्स वी कैन से दैट आफ्टर एब्जॉर्प्शन अनबैलेंस्ड जो फोर्स होता है, अनबैलेंस्ड वो किसमें चेंज हो जाता है, अनबैलेंस्ड अनस्टेबल जो होता है वो बैलेंस्ड और स्टेबल के अंदर चेंज हो जाएगा, और उसकी जो मोर एनर्जी है वो कैसी हो जाएगी, लेस एनर्जेटिक हो जाएगा। क्लियर? एंड मीन्स यू कैन से दैट इवोल्यूशन ऑफ हीट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ हीट आपने 10th क्लास में पढ़ा है, इवोल्यूशन ऑफ हीट, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए वी कैन से दैट एब्जॉर्प्शन इज ए बल्क फिनोमिना और एब्जॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक फिनोमिना। क्लियर जी? तो ये रहा इसका कारण। ठीक है, आगे डिफरेंस देखते हैं, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के अंदर क्या डिफरेंस है। सो लेट्स सी डिस्टिंग्विशन बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। In the case of absorption, absorption is a bulk phenomena। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, पूरे के पूरे एंटायर जो मॉलिक्यूल है या जिसके अंदर जो लिक्विड है वो उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ये क्या है, एक बल्क फिनोमिना है, क्योंकि पूरी सरफेस के ऊपर होता है, अंदर भी होता है, यूनिफॉर्मली क्या करता है, पेनिट्रेट कर जाता है। वेयरएज एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना, क्योंकि किसके ऊपर होता है, केवल सरफेस के ऊपर होता है। एंड सेकेंड वन इज, आपने क्या देखा, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इन द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन यहां क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वेयरएज इन द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन इट इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स कैसे होता है, हायर कंसेंट्रेशन जो होती है वो सरफेस के ऊपर होती है। एंड द थर्ड वन इज नाइदर, इसके अंदर नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है और ना ही इवॉल्व होती है। वेयरएज इन द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन इट इज ए एक्सोथर्मिक, यहां पर क्या होता है, हीट का एक्सचेंज होता है, एक्सोथर्मिक फिनोमिना। एब्जॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक फिनोमिना। यहां पर नेक्स्ट, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म रेट होता है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर देखें कैसा होता है, दैट इज यूनिफॉर्म रेट। एंड वेयरएज इन द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन
रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रैपिड इन द बिगिनिंग, शुरू में क्या होगा और तेजी के साथ होगा, क्यों? ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस एरिया falls down later since the entire surface area is occupied. जैसे जैसे सरफेस का एरिया क्या होता चला जाएगा, इकट्ठा होता चला जाएगा, ये क्या होती चली जाएगी, इसकी जो एक्शन है यूनिफॉर्म रेट नहीं रहेगा, रेट कैसा होता चला जाएगा, क्योंकि वो कहां आ रहा है, जो जगह खाली है उस जब वो जगह क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, तो रेट कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होता चला जाएगा। ठीक है जी, इट मींस आप क्या कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन के केस में जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो यूनिफॉर्म रेट होता है, लेकिन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है यहाँ पर शुरू में कैसा होता है, बहुत तेजी के साथ होता है, लेकिन जैसे जैसे सरफेस क्या होती चली जाती है, एक्यूमुलेट होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, वो डिक्रीज करता चला जाता है। एंड देन इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, लास्ट वन इज, ये क्या होता है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, या सरफेस के एरिया का कोई लेना देना नहीं होता है, वेयर एज इट डिपेंड्स, क्योंकि कैसा है, ठीक है जी, इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया से ही इसका लेना देना, ठीक है, आई बात समझ में? तो दिस वन इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में, इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही, आगे जो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, क्लियर, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन एंड सो ऑन। So if you have any doubt regarding with this, then you can ask me personally on my WhatsApp number. Okay, have a nice day. Thank you very much.